हेलो एस्पिरेंट्स, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज से हम एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए एक नया शेड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डे वाइज हम गाइडली की बंडल पीडीएफ को विद टाइमर सॉल्व करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट्स में होंगी, जिसके एक पार्ट में हम मेंस रीजनिंग और दूसरे पार्ट में हम मेंस क्वांट को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे और इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि नई वीडियोस जल्द से जल्द आ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, रीजनिंग मेंस से। लैंग्वेज इंग्लिश आ रही है, हिंदी कर लेते हैं इसको। 6 व्यक्ति हैं, एक रेखा पर है, उनमें से पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है? डी और ई के बीच दो व्यक्ति है, डी और ई के बीच दो पर्सन है, सी ई के तत्काल पड़ोसी है, सी जो है ई का तत्काल पड़ोसी है, ए सी के तत्काल बाईं ओर बैठता है, तो ए सी और ई इधर आ जाएगा। ए और एफ के बीच दो व्यक्ति हैं, ए और एफ के बीच दो व्यक्ति ए सी ई 3 2 5, ठीक है। किसी भी ए एफ के बीच दो व्यक्ति, एफ जो किसी छोर पर नहीं है, 2 2 4 1 5, 2 2 4 2 6, ये बन गई A2 1 2 डी। इसने बोला क्या? पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है? इससे तो नहीं पता लग रहा कल्ले से। बी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है, बी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है। सी उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान जो बी के तत्काल दाईं ओर, उसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर सी इधर बैठेगा। ई एफ के तत्काल बाईं ओर, ई जो है वो एफ के तत्काल बाईं ओर बैठा है। जो पंक्ति किसी भी अंतिम छोर पर बैठा है, ई एफ 2 2 4 बी ए, सी उस पंक्ति के दाएं से जो बी के तत्काल दाईं ओर, ई एफ के तत्काल बाईं ओर जो पंक्ति किसी एंड पर बैठता है। एफ जो एंड पे बैठेगा, ई एफ मतलब बी बैठेगा, इससे तो आ रहा है, मतलब ओनली 2 इनफ होगा। पी और क्यू 4 मीटर पश्चिम, वी के संदर्भ में पी बताना है ना, तो अपने पहले देख लेते हैं वी और पी दोनों का जिक्र हो गया ना। पी क्यू, एक सेकेंड, पी क्यू आर क्यू यू टी, वी और पी का मतलब पी का हुआ वी का नहीं हुआ। आर एस टी हो गया, एस हो गया, यू हो गया, वी हो गया, यू हो गया, वी हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, एस हो गया, यू और वी हो गया, यू वी हो गया। बट यू वी का जिक्र इसने पहले में कर दिया, मतलब इधर और रहेगा इसमें एक साथ, मतलब दोनों को साथ में यूज़ करना पड़ेगा। एक कोड भाषा में वांट्स कम कॉन्टैक्ट हार्मफुल विजन और कॉन्टैक्ट ब्यूटीफुल स्पेसेस। विजन और कॉन्टैक्ट का बताना है ना। कॉन्टैक्ट ये रहा, कॉन्टैक्ट ये रहा, इससे कॉन्टैक्ट का निकल जाएगा। विजन का ये रहा और विजन ये रहा, विजन भी निकल जाएगा। ए तो इनफ रहेगा। बी देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट ये रहा, कॉन्टैक्ट ये रहा, पर इसमें यूज़फुल मस्ट डॉक्टर सही है, विज़न निकल जाएगा। और कॉन्टैक्ट विज़न ये रहा और केयर योर विज़न मस्ट आ रहा है इसमें, दोनों में मस्ट आ रहा है, तो विज़न का नहीं निकल पाएगा इसमें। विज़न का, क्योंकि विज़न और मस्ट दोनों दिए हुए हैं, इसमें भी विज़न और मस्ट दोनों दिए हुए हैं, तो इन दोनों में वो पता श्योरिटी नहीं आएगी, मतलब अकेला एक इनफ रहेगा। ये क्या हो गया? अकेला एक इनफ है। डी ए का दामाद है, ई बी का पुत्र, एफ ई से किस प्रकार संबंधित है? एफ ई से एफ ई, डी ए का दामाद है, ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, मतलब ई का बता दिया इसने, जिसका विवाह ए से हुआ। सी ई की इकलौती बहन है, बी एफ की दादी नानी है जो सी की पुत्री है, एफ का भी बता दिया इसने, मतलब ए से तो आ रहा है आंसर। डी सी का पुत्र है, सी एफ की पत्नी है जिसके केवल 2 बच्चे हैं, बी एफ का इकलौता दामाद है, एफ आ गया, ठीक है। ई ए की भाभी ननंद है, और ए का भी हुआ, बी के साथ नहीं हुआ। ई ए की भाभी है, ननंद है, ई का बता दिया इसने, जिसका कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों से मतलब या तो एक को ले लो या 2 को ले लो, क्योंकि दोनों में डिटेल दी हुई है दोनों की।
7 पर्सन्स है, एक इमारत पर रहते हैं जहाँ सबसे निचली मंजिल को 1 और उसके तत्काल ऊपर 2, तो 7 मंजिलें बताइए ना इसने, ये तो बनानी पड़ेंगी दोनों में। 7 6 5 4 3 2 1, ये पहले की कंडीशन बनाते हैं। क्यू एक सम संख्या वाली मंजिल पर है, आर क्यू से 2 मंजिल ऊपर है, आर क्यू से 2 मंजिल ऊपर है, और क्यू और वी के बीच 3 व्यक्ति हैं, एस वी के तत्काल ऊपर है। यहाँ पे रखे क्यू को, तो आर इधर आ जाएगा, 1 2 3 वी इधर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। क्यू 1 2 3 क्यू, क्यू के ऊपर आर, एस और वी साथ में आएंगे, और ठीक है। इसमें क्या बोला है, सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन बैठेगा, एस आ जाएगा इसमें से, तो मतलब ए से तो आ रहा आंसर। बी की देख लेते हैं। आर एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, एस आर से 3 मंजिल नीचे, 1 2, एस जितने व्यक्ति एस के ऊपर है उतने व्यक्ति क्यू के नीचे, एस के ऊपर क्यू के नीचे, क्यू और वी के बीच 2, क्यू और वी के बीच 2। आर विषम संख्या वाली मंजिल पर है, आर 1 2 एस, एस के नीचे क्यू के ऊपर 1 2 वी, नहीं आएगा इससे तो, ओनली 1। 12 व्यक्ति हैं, 6 अलग अलग सेल्फ पर है, जहाँ सबसे निचली वाली को 1, उसके ऊपर सबसे ऊपर की 6 अलग अलग आइटमें पड़ी हैं। इनमें आयन, डिश, बीन्स, टोम, कॉर्न, कार, पीस, किल, चीनी, काफ़ी कुछ है। प्रत्येक शेल्फ में 2 स्टैक है, जिसमें 1 और 2 है, जहाँ स्टैक 1 को 2 के पश्चिम में रखा गया है। सेल्फ 2 का स्टैक, ठीक है ठीक है। प्रत्येक सेल्फ पर प्रत्येक स्टैक का क्षेत्रफल बराबर है। प्रत्येक सेल्फ पर केवल 2 बॉक्स रखे जाते हैं, प्रत्येक स्टैक में केवल 1 बॉक्स रखा जाता है। ये आप ना टाइम मतलब वीडियो पॉज करके इसको बना भी सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। ये तो मैं बना ही रहा हूँ, देखते बनती है तो। 12 है ना, तो 6 का जोड़ा बनेगा, 6 5 4 3 2 1। मीन्स की है तो थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं। बॉक्स जी एफ के 4 सेल्फ नीचे है, जहाँ दोनों अलग अलग हैं। जी जो है वो एफ के 4 स्टैक नीचे है, 4 मतलब 3 का गैप आ जाएगा, और दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जी जे के बीच एक सेल्फ है, जहाँ 4 का गैप है ना, तो जी के ऊपर ही आएगी ना वो। जी और जे के बीच एक सेल्फ है, जहाँ बीन्स के पश्चिम में रखा गया है, जे को बीन्स के पश्चिम में रखा गया है, जे को बीन्स के पश्चिम में रखा गया है, ठीक है। जे और जी अलग अलग स्टैक पर है, ठीक है, अलग अलग स्टैक पर है, मतलब जी यहाँ पे आ जाएगा, और जी और एफ अलग अलग स्टैक पर है, 1 2 3 का गैप आ जाएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा। आई जिसमें ड्रम है उसे जे से 2 सेल्फ ऊपर रखा गया है। आई जिसमें ड्रम है, आई में ड्रम है, उसे जे के 2 सेल्फ ऊपर, 1 2, आई एफ के साथ वाली में आ जाएगा, आई ड्रम वाला है। बॉक्स बी को आई के तत्काल नीचे, बी को जो है वो आई के तत्काल नीचे रखा गया, तत्काल नीचे रखा गया जहाँ दोनों समान पर है, मतलब बी इधर आ जाएगा। जितने सेल्फ बी के नीचे उतने एल के नीचे, मतलब जितने बी के ऊपर है उतने एल के नीचे हो जाएंगे, बी के ऊपर एल के नीचे, बी के ऊपर एल के नीचे। पहले इनको फिट करके देख लेते हैं। एक बार एफ को इधर बिठा देते हैं, एफ आई ड्रम, बी, बी के बाद जे बीन्स, खाली जी। एक बार जी को नीचे बिठा देते हैं, खाली जे बीन्स, एक सेकंड दिख नहीं रही आपको, जे बीन्स, एक खाली बी, एफ और आई, इसमें ड्रम। अब इसने क्या बोला था, जितने व्यक्ति बी के ऊपर है उतने एल के नीचे हैं, बी के ऊपर एल के नीचे एल इधर आ जाएगा, बी के ऊपर एल के नीचे एल इधर आ जाएगा, बी के ऊपर और एल के नीचे। एल और कार के बीच 2 सेल्फ हैं, एल और कार के बीच 2 सेल्फ हैं, एल और कार के बीच 2 सेल्फ हैं, एक तो कार आ जाएगी इधर वाली सेल्फ में, मतलब दोनों में से कहीं पे भी आ सकती है, एल 1 2 कार इधर आ जाएगी।
देख लेते हैं आगे। सी जिसमें पीस है ई के पश्चिम में रखा गया है। सी जिसमें पीस है वो ई के पश्चिम में रखा गया है। सी को ई के पश्चिम में, सिर्फ एक ही डब्बा खाली है, नहीं इधर तो कार आ जाएगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एक को छोड़ देते हैं। वह बॉक्स जिसमें आयन है उसे ई के तत्काल नीचे, आयन वाले को ई के तत्काल नीचे, ई के तत्काल नीचे जहाँ दोनों अलग अलग स्टैक पर है, ठीक है, अलग अलग स्टैक पर रहेंगे। एच जिसमें टॉम है उसे इसमें आयन के स्टैक के ऊपर रखा गया, स्टैक के ऊपर रखा गया, तो अगर इधर बैठाएंगे तो इधर बैठेंगे नहीं ना आयन ऊपर, तो इधर बैठाना पड़ेगा। जिसमें सी जो है पीस है उसमें ई के पश्चिम में है, और ई के नीचे आयन वाला ये रहा, आयन के ऊपर वाले बॉक्स में सेम में क्या बोला था इसने, ई के पश्चिम जिसमें आयन है वो ई के तत्काल नीचे रखा गया, जहाँ दोनों स्टैक अलग अलग है। एच जिसमें टॉम है बॉक्स में जिसमें आयन है, आयन के ऊपर रखा गया। एच जिसमें टॉम है, एच जिसमें टॉम है या एच जिसमें टॉम है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डी जिसमें जैम है वो एक सम संख्या वाले स्टैक पर रखा गया है। जी जिसमें ये तो टफ बहुत है। डी जिसमें जैम है वो सम संख्या वाली स्टैक में रखा गया है, और वह डी को सम संख्या वाले स्टैक पर रखा गया है। या तो डी यहाँ पे आ जाएगा या डी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी आ सकता है। डी ओ को सम संख्या वाले स्टैक पर रखा गया है। वह बॉक्स जिसमें डिश है चिली के तत्काल ऊपर है। डिश वाला जो है वो चिली के तत्काल ऊपर है। डिश वाला चिली के तत्काल ऊपर, डिश वाला चिली के तत्काल ऊपर। अच्छा, जे टॉम, डी जैम। कौन को सम संख्या वाले सेल्फ पर नहीं रखा गया। बॉक्स जे में फ्लो नहीं है, जे में फ्लो नहीं है, और कौन को सम संख्या वाले बॉक्स में नहीं रखा गया। तो डिश और चिली, डिश और चिली को इधर लिखा देते हैं, डिश चिली, डिश चिली इधर होगी और कौन इधर आएगा नहीं। और अब बच्चे कौन से हैं, डी बच्चा है और कौन सा बच्चा है, ए बच्चा है ना। ए की कौन सी लाइन, कोई लाइन छुटी है क्या यहाँ पे। जी जे के अलग अलग स्टैक पर रखा गया है। आई जिसमें ड्रम है, जे के दो सेल्फ ऊपर है, आई जिसके एक दो दो स्टैक ऊपर है। डी 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 बॉक्स डी जिसमें जैम है को सम संख्या वाली मंजिल पर रखा गया है। डी 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 जिसमें जैम है वो एक सम संख्या वाली मंजिल पर रखा गया है। जिसमें डिश है एच जिसमें टॉम है समान संख्या के ऊपर जिसमें आयन है। डी जिसमें जैम है, डी में जैम है, डी डी और एक सम संख्या वाली मंजिल पर आएगा। जी और एफ के बीच 4 है, जी और एफ के बीच 4 हैं, और जी को जे के बीच एक सेल्फ है बीन्स, और जी जे अलग अलग स्टैक पर है। आई जिसमें ड्रम है, जे के दो सेल्फ ऊपर है। कौन सी गड़बड़ होगी। एल और कार के बीच 2 सेल्फ हैं, एल और कार के बीच 2 सेल्फ हैं। अच्छा ठीक है, एक दो कार इधर तो श्योर है, एल जहाँ दोनों अलग अलग स्टैक पर है। अच्छा ये रह गई थी, यहाँ पे कार आ जाएगी, और एच टॉम फिर इधर सही है, और जी जिसमें डी जिसमें जैम है, डी जैम है सम संख्या वाली मंजिल पर आ गया। यहाँ पे बचा बंदा ए आ गया, होगी सोल्व। और इधर अब उन्होंने क्या बोला था, जे में क्या नहीं है, चिली नहीं है, क्या था, जे में फ़्लो नहीं है। जे में फ़्लो नहीं है तो फ़्लो एफ में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है। चलो चेक कर लेते हैं पहले पजल। किस बॉक्स में कीन है, कीन 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 वाली कोई लाइन रहेगी क्या। आयन जहाँ दोनों अलग अलग टॉम जिसमें आयन है सम संख्या स्टॉक पर, डिश जिसमें चिली, और बॉक्स
एफ़ में कीन नहीं है, एफ़ में कीन नहीं है तो कीन जे में आएगी और चिली इधर आ जाएगी, चिली नहीं फ्लो। तो कौन सी बॉक्स में कीन है, कौन कीन जे में है, जो कि एल के सी के तत्काल ऊपर, सी के तत्काल ऊपर है। 5 में से 4 समूह बनाते ए बी सी डी जी, ए बी सी डी जी, ए बी सी 2 4 6 डी और जी, जी एक पे आ रहा है ना। सेल्फ जे के ऊपर है उतने ही जे डैश के नीचे, जे के ऊपर 1 2 3 1 2 3, जे के ऊपर है बी के नीचे, बी और एच के नीचे 1 और 3, 1 और 3, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, बी को 1 पर रखा गया है, बी को 1 पर नहीं, जे को एक सम संख्या वाली मंजिल पर रखा गया है, बॉक्स जे को एक सम संख्या, बॉक्स जे को एक सम संख्या सही नहीं है, गलत है। जिसमें पीस है वो सबसे नीचे वाले पीस नहीं, आई और सी के बीच 2 सेल्फ, आई और सी के बीच 2 सेल्फ, आई और सी के बीच 2 सेल्फ सही है। एफ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, एफ एफ एफ, इसका तो पता ही नहीं है। अच्छा, जो बच गया वही होगा। कार, जैम, ड्रम, फ्लो, बीन्स, कीन, पीस, डिश, चिली, आयन, कौन बच गया ना। सी और ई के फ्लैटों के बीच कितनी मंजिलें हैं, दूसरी तो नहीं आई। अच्छा, अलग आ गई ना पजल, इसको करते हैं सॉल्व। एक इमारत पर कुछ मंजिलें, अच्छा अनसर्टेन, अनसर्टेन पे है और 2 प्रकार के फ्लैट्स हैं ए और बी, ए बी के पश्चिम में रहता है, ठीक है। एक्स एक विषम संख्या वाली मंजिल पर लेकिन छठी मंजिल से नीचे, तो एक्स या तो 3 पे आएगा या 5 पे आएगा या 1 पे आएगा। और एक्स और सी के बीच 4 मंजिलें हैं जहाँ वो दोनों अलग अलग फ्लैट पर है, तो एक्स 1 2 3 4 मंजिलें आ गई, इधर आ जाएगा सी, सी डी जो है सी से 2 मंजिल ऊपर है, दोनों प्रकार के, दोनों समान प्रकार के, 1 2, डी जो है वो सी से 2 मंजिल ऊपर, 1 2, डी इधर आ जाएगा। और क्या बोला इसने, डी के पूर्व में कोई नहीं रहता, पूर्व में कोई नहीं रहता मतलब इधर ही आएगा। एक्स और डी के बीच उतनी मंजिलें हैं, एक्स और डी के बीच उतनी, इधर नहीं इधर लिख देते हैं, एक्स और डी के बीच उतनी मंजिलें हैं जितनी सी और एम के बीच है। सी और एम के बीच है, जो सी एम, एम जो 5वीं मंजिल से नीचे रहता है, एम जो है वो 5वीं मंजिल से नीचे रहेगा। डी, एक्स और डी 1 2 3 4 5 6, 6 मंजिलें तो ये होगी, तो सी 1 2 3 4 5 6, 6 मंजिलें तो ये हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो एक्स और डी के बीच और सी और एम के बीच है ना। ई के बीच, ई जो है वो एम के पूर्व में रहता है, ई जो है वो एम के पूर्व में रहता है, ठीक है। आर उस मंजिल पर रहता है जिसकी संख्या ई की मंजिल की संख्या से 3 गुनी हो से 2 अधिक है। तो पहले इनकी मंजिलों को नंबर दे देते हैं अपने, या तो ये 1 हो सकती है या 3 हो सकती है, 1 2 3 तो ये विषम पे आ जाएगी, सही है। और या 3 हो सकती है ये, अगर 1 है तो 1 का क्या करना है अपनों ने, डबल, ई की मंजिल से 3 गुनी 3 हो गया, से 2 अधिक 5, 1 2 3 4 5, तो दोनों अलग अलग फ्लैटों पे रहते हैं। आर मतलब आर इधर आ सकते हैं एक बार, यू आर से 3 मंजिल ऊपर है, यू जो है आर से 1 2 3, यू इधर आ जाएगा। जितनी मंजिलें यू और डी के बीच उतनी एम और एल के बीच है। एक 2 कंडीशन ले ही लेते हैं, एम ई, इसको तीसरा नंबर दे देते हैं एक बार,
4 5 सही है। एक एक 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी डी। ठीक है, तो इसने क्या बोला था, 3 3 का 3 गुना 3 3 9 और 2 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे आ जाएगा आर, और अलग अलग फ्लैटों पर है तो आर इधर आ जाएगा। और क्या बोला इसने, यू आर से 3 मंजिल ऊपर, यू जो है वो आर से 3 मंजिल, एक ये लो यू आर से 3 मंजिल ऊपर समान फ्लैट पर रह रहा है। अरे यार स्कोर आ भी गया, टाइम बहुत कम था। यू स्कोर्ड 8.75, कट ऑफ 8 नंबर। टेस्ट में तो मेरे को पजल में काफ़ी टाइम लग गया था, वो पजल में 7 से 8 मिनट तो लगभग खा ही गई थी वो पजल, क्योंकि मेरे को ना 2-3 लाइनों में काफ़ी दिक्कत आई थी। तो नेक्स्ट टाइम से अपने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाएंगे इसमें, और अपन देखेंगे कि सारे क्वेश्चन हो जाए अपनों से। सारे क्वेश्चन तो वैसे नहीं हो पाएंगे, बट एक बार ऐसे कि आइडिया लग जाए कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं नए नए, और किस टाइप से क्वेश्चन थे इसमें। एक तो ये पजल थी जो थोड़ी सी रह गई थी, ये था ना एक, ये काफ़ी इजी है क्वेश्चन। घड़ी प्रतिनिधित्व करती है, अच्छा ये साइंस दिए हुए हैं इसके, और टाइम बताया हुआ है कि इतने इतने टाइम पे है। और अगर ये प्रवाह, ये अर्थ प्रवाह है, पहला प्रत्येक घंटे की सुई 2 का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरा प्रत्येक मिनट की सुई 2 का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा 20 मिनट, अच्छा ये इजी है काफ़ी, है तो क्वेश्चन बस इतने थे। चलो नेक्स्ट टाइम से अपने इस पे ध्यान देंगे कि हाँ अपना पेपर इतना छूटे ना। आज तो चलो फर्स्ट डे था, और मैंने भी इतना कोई मेंस अभी देखा नहीं है रीजनिंग का, और पजल जो थी वो काफ़ी हाई लेवल की थी, तो थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, है ना। तो चलो अपन थोड़ी देर में फिर अपन क्वांट का लगाएंगे एक और सेक्शन, ये टेस्ट, और डे 1 को इसी से एंड करेंगे, और कल डे 2 का अपने लगाएंगे टेस्ट। चलो बाय। अच्छा लगे सेशन तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में बताना मुझे कि आपको ये पसंद आ रहा है, तो मैं ऐसी डेली अपडेट्स देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।